जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025, जिसके अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और इन 50 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। अगर पीडीएफ निकला के आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो भी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। 6 पेज में ही आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। किस हरियाणवी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंकुश मिगलानी को। और अंकुश जो मिगलानी है वो हरियाणा राज्य रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष भी हैं। कौन? अंकुश मिगलानी। और इनको चुना गया है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी का सदस्य। हरियाणा के किस खिलाड़ी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध कहाँ से रहेगा? पानीपत जिले से। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है और टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। एक क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा, हरियाणा पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। हरियाणा में अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है यशपाल को। और जो यशपाल है वो किस विश्वविद्यालय के छात्र हैं? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के छात्र हैं यशपाल। कौन सी हरियाणवी फिल्म कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है? तो धुंध फिल्म चुनी गई है। और यह फिल्म दक्षिण हरियाणा के ग्रामीण जीवन और पारिवारिक संवेदनाओं पर आधारित है। यानी कि ग्रामीण जीवन है और पारिवारिक संवेदनाओं पर यह फिल्म आधारित है। किस विश्वविद्यालय में अक्टूबर 2025 में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जो रत्नावली महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कब से कब तक किया गया? 28 से 31 अक्टूबर 2025 तो 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। 8वें इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी की गई है भारत के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। कब से कब तक की गई? 27 से 30 अक्टूबर 2025 को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी कहाँ पे है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के किस जिले में एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है? तो एनएसजी के स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है गुरुग्राम जिले में। और गुरुग्राम जिले में भी कहाँ पे? मानेसर के अंदर। 14 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 41वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतक आईएमटी में 350 करोड़ रुपए से किस डेयरी में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है साबर डेयरी में। हरियाणा में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है गुरुग्राम जिले के अंदर। गुरुग्राम में भी कहाँ पे? मानेसर के अंदर, जो अरावली क्षेत्र में राम मंदिर परिसर में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह समारोह 2025 आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? तो मुख्य अतिथि रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। अध्यक्षता किसने की? हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री श्री राव नरवीर सिंह ने। हरियाणा के किस जिले में एयर इंडिया की एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है
गुरुग्राम जिले के अंदर। कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम जिले के अंदर। किसने सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्मदिन पर भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया? तो भूमि पूजन किया था मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा में 8वां राष्ट्रीय पोषक माह कब से कब तक मनाया गया? तो यह मनाया गया है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हरियाणा की रैंक से रिलेटेड। किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस एवं नागरिक केंद्रित सेवा में अगस्त 2025 में टॉप किया है? तो यह टॉप किया है हरियाणा ने। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जीजेयू ने देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 73वां स्थान मिला है। हरियाणा की योजना एवं ऐप। सरकार ने किसानों की कपास बेचने के लिए कौन सी ऐप बनाई है? तो सरकार ने किसानों की कपास बेचने के लिए जो ऐप बनाई है वो है कपास किसान। कौन सी है? कपास किसान। हरियाणा के कपास उत्पादक किसानों को कपास की फसल का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए एक ऐप कपास किसान तैयार की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खराब सड़कों की शिकायत के लिए कौन सी ऐप बनाई है? तो महारी सड़क। कौन सी ऐप बनाई है? महारी सड़क। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 4 अक्टूबर 2025 को महारी सड़क मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों में रिसर्च बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो HSRF योजना। कौन सी योजना? HSRF योजना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत हरियाणा के किस जिले को चुना गया है? तो इसके तहत हरियाणा के नूंह जिले को चुना गया है। कौन से जिले को? नूंह जिले को। हरियाणा में कोर्ट के समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करने का अधिकार कब से लागू किया गया है? तो यह किया गया है 1 अक्टूबर 2025 से। उत्तर भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन हरियाणा के किस जिले में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है सोनीपत जिले के अंदर। यह स्टेशन गन्नौर के गांव पाची गुजरान से स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में। हरियाणा के किस गांव को प्रदेश का पहला शून्य विवाद मॉडल गांव बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा भैंसरू कला गांव रोहतक को। यहाँ सभी विवादों को गांव के भीतर ही हल किया जाएगा। भारत का पहला आद्य एवं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? तो अग्रोहा हिसार में यह बनाया जाएगा। हरियाणा की पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की जा रही है? तो पहली दवा परीक्षण प्रयोगशाला पंचकुला में स्थापित की जा रही है। भारत का पहला QR आधारित कियोस्क ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में भी कहाँ पे? एम्बियंस मॉल में। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे तुरंत अपना ट्रैफिक चालान जांच और भुगतान कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने हरियाणा के किस जिले में पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है? तो यह किया है मानेसर गुरुग्राम के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस जिले से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो अंबाला जिले से। देश की राष्ट्रपति ने 29 अक्टूबर 2025 को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। यानी 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय जो राष्ट्रपति है वो कौन बनी है? तो वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। हरियाणा की पुस्तकें। हरियाणा के किस पूर्व IPS अधिकारी ने अपनी 24वीं कृति ओल्ड हैट्स लिखी है? तो यह लिखी है राजवीर देसवाल ने। किस IPS अधिकारी ने? राजवीर देसवाल ने।
ओल्ड हैट्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन किया है? तिलक जंजू का राखा का विमोचन किया है डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा। हरियाणा से गुजरने वाले किस एक्सप्रेसवे को ग्रीन नमो वन और हरित जैव विविधता कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह विकसित किया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सेक्टर 9 पर पौधारोपण करके इस काम को शुरू किया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 10 लाख पौधे लगाने का फैसला किया है। कितने लाख पौधे लगाने का फैसला किया है? 10 लाख। किसने? हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने। हरियाणा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा झज्जर जिले के अंदर। और झज्जर जिले में भी कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा लोहट गांव में। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 222.20 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और यह राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। यानी हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो झज्जर के अंदर बन रहा है। हरियाणा के किस जिले में से स्थित कानोड किला को राज्य संरक्षित की सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया है महेंद्रगढ़ जिले के कानोड किले को। महेंद्रगढ़ जिले में 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति तात्या टोपे द्वारा तैयार कानोड किला। गुरुग्राम जिले में भरतपुर राजाओं द्वारा तैयार सोहला किला। पलवल जिला में प्राचीन बस्तियां अहरवाम, आसाखेड़ा व कोडला खेड़ा। रेवाड़ी रियासत की धरोहर 5 छतरियों के समूह को राज्य संरक्षित स्थल के तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और अब प्रदेश में राज्य संरक्षित स्थलों की सूची कितनी हो गई है? जो स्थलों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 66 हो गई है। हरियाणा किस वर्ष तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वच्छ स्रोतों से पूरा करेगा? तो 2023 तक। फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी देश के अमीरों की सूची में महिलाओं में कौन हरियाणवी सबसे अमीर महिला बन गई है? तो ये बनी है सावित्री जिंदल। और इनका संबंध किस जिले से है? हिसार जिले से। भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा की आधिकारिक जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो यह जिम्मेदारी दी गई है सीआईएसएफ को। किसको दी गई है? सीआईएसएफ को। अभी तक भाखड़ा बांध की सुरक्षा संबंधित राज्य पुलिस बलों द्वारा बीबीएमबी की देखरेख में हो रही थी। किसके द्वारा हो रही थी? बीबीएमबी की देखरेख में। लेकिन भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित एक विशाल कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। जो भाखड़ा बांध है वो किस में है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। किस नदी पे? सतलुज नदी पे। कैसा बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध है। हरियाणा के किस जिले में स्थित श्री कृष्ण संग्रहालय का चौथा विंग बनाया जा रहा है? तो चौथा विंग बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कहाँ पे बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। यह पहल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बासमती टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी? तो बासमती टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी करनाल जिले के अंदर। और हरियाणा का चावल का कटोरा भी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? करनाल को। हरियाणा में कहां पर 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक भव्य दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा? तो दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा सूरजकुंड के अंदर, जो कि फरीदाबाद जिले में है। और इसकी थीम यानी विषय क्या रखा गया है? हम परिवारों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भिवानी के चिड़ियाघर में किस शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है? तो जो गीता नाम की शेरनी है, इसने 3 शावकों को जन्म दिया है। भिवानी जिले के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 1982-83 में हुई थी। कब हुई थी? 1982-83 में हुई थी। और प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे छोटा चिड़ियाघर यही है।
नेशनल जूनियर एथलेटिक्स 2025 में किसने नीरज चोपड़ा का 11 साल पुराना मीट रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो यह तोड़ा है हिमांशु जाखड़ ने। किसने तोड़ दिया? हिमांशु जाखड़ ने। जिसका संबंध किस जिले से है? तो झज्जर जिले से इनका संबंध रहेगा। 18वीं सब जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई थी? उत्तर प्रदेश के आगरा में। कब से कब तक? 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक। हरियाणा की नेहा शर्मा ने अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुई? सर्बिया में। कहाँ पे आयोजित हुई थी? सर्बिया में। रोहतक जिले की सरिका मलिक ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और चरखी दादरी जिले के सुजीत कलकल ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तीसरे एशियन यूथ गेम्स में हरियाणा के हिसार जिले की ओसिन जागलान ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? बहरीन के मनामा में। और अरविंद ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 में हरियाणा के नवीन बुरा ने कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीते हैं। और यह दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 22 पदक जीते, जिसमें हरियाणा ने 8 पदक जीते हैं। और ये 8 पदक किस किस ने जीते हैं? हिसार की एकता भयाना ने जीता है रजत पदक। रोहतक के धर्मवीर नैन ने क्लब थ्रो में रजत पदक जीता है। पानीपत के नवदीप और झज्जर के योगेश कथुनिया ने रजत पदक जीता है। सोनीपत के सुमित अंतिल ने और रोहतक के रिंकू हुड्डा ने, इन दोनों ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खेल में? भाला फेंक में। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है इन दोनों ने, ये आपको याद रखना है। और हिसार के प्रदीप कुमार और संदीप ने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा में किस देश की कंपनियां लगभग 5000 करोड़ का निवेश करेंगी? तो जापान की कंपनियां भारत में 5000 करोड़ का निवेश करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की किस भैंस ने दुग्ध उत्पादन में इतिहास रचते हुए 35.69 किलोग्राम दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो राधा नामक भैंस ने लगभग 35 किलोग्राम दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आरबीआई की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा में ग्रामीण गरीबी कितने प्रतिशत है? तो ग्रामीण जो गरीबी है वो 4.1% है। आरबीआई की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा में शहरी गरीबी कितने प्रतिशत है? तो 4.3% है। हरियाणा में कितने प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है? अब इनमें केवल जुर्माना लगेगा। तो 164 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है, अब इनमें केवल जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।